Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and I hope you guys are doing awesome. All right, so आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप मैनिफेस्टेशन करते वक्त अपनी डिज़ायर पर बिलीव नहीं कर पा रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। बिल्कुल चाहते हैं कि डिज़ायर हमें मिलनी चाहिए, बिल्कुल चाहते हैं कि सब कुछ हमारे हिसाब से होना चाहिए 3D में, लेकिन जब बात आती है टेक्निक करते करते उस पर बिलीव करने की, उस पर फेथ बढ़ाने की, कहीं ना कहीं आप पाते हैं कि भाई बिलीव तो नहीं हो पा रहा है, बार बार नेगेटिव चीज़ें माइंड में आते जा रही हैं। फिर वो चाहे एग्ज़ाम क्लियरेंस की बात हो, SP को पाने की बात हो, या नई जॉब, या मैनिफेस्ट करना हो मनी, कोई भी बात हो, आप अगर इस बात में कहीं ना कहीं स्टक फील कर रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि बिलीव को कैसे बदल दिया जाए, जो बार बार नेगेटिव चीज़ें आपके मन में चल रही है उसको दबाकर पॉजिटिव कैसे बढ़ा लिया जाए अपने मन में फेथ, आज इसी के कॉन्टेक्स्ट में ये वीडियो बना रही हूँ मैं। और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा वीडियो को। काफ़ी हद तक चीज़ें आपको बहुत सरल तरीके से आपको समझ में आएंगी और अच्छा लगेगा, आपको समझ में आएगा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप हमें अपनी जर्नी में आगे बढ़ना चाहिए। अभी लेटेस्ट में बहुत सारे लोगों के साथ सेम यही प्रॉब्लम चल रही थी, तो मुझे लगा आज बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना भी रही हूँ तो इस टॉपिक पर ही एड्रेस करके इस बारे में थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कशन करके आपको समझाना चाहिए। बहुत सिंपल सी बात है कि अगर सपोज़ करिए कोई भी डिज़ायर है, ठीक है, आपकी डिज़ायर कोई भी है, XYZ चीज़ कुछ भी हम पकड़ लेते हैं, लेट्स से फॉर दिस एग्जांपल SP आपकी डिज़ायर है, किसी और फॉर्मेट में अगर देखें तो एग्ज़ाम क्लियरेंस आपकी डिज़ायर हो सकती है या फिर जॉब हो सकती है। एक एग्जांपल ले रही हूँ मैं यहाँ पर। सपोज़ करिए अगर आप SP मैनिफेस्टेशन प्रोसेस कर रहे हैं और SP आपके साथ नो कॉन्टैक्ट टर्म में है, ठीक है, नो कॉन्टैक्ट टर्म में है, कुछ बात हो गई, कनेक्शन टूट गया, कुछ कहानी हुई और राइट नाउ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं विथ एनी टेक्निक, कोई भी टेक्निक आप लगा रहे हैं और इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जब आप मैनिफेस्ट करते हैं तो मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस क्या होता है, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस ये होता है वन थॉट, ठीक है, एक सिंगल थॉट जो आपको सेटिस्फैक्शन दे रहा है, जो आपको हैप्पीनेस दे रहा है, ठीक है, और जो आपको बहुत ज़्यादा पीस दे रहा है, सुकून दे रहा है, उस एक थॉट को हम समझते हैं ये हमारी डिज़ायर है। और जो अभी पूरा नहीं हुआ है, इट इज़ नॉट येट इन 3D, ओके। ये सिंगल थॉट आपकी डिज़ायर होता है ना। जब इस सिंगल थॉट को बस आया और गया ऐसा वाला थॉट नहीं है, इस थॉट को जब आप रिपीट करते हैं, तो ये सारी चीज़ों को आप रिपीट करते हैं, जिसमें जब जब उस बारे में सोचते हैं आपके मन को सुकून मिलता है, जब जब उस बारे में सोचते हैं आपका मन कहीं ना कहीं अंदर से हैप्पी फील कर रहा होता है, और जब जब उस थॉट के बारे में आप डीप थिंकिंग करते हैं आपको सुकून भी बहुत मिलता है। लेकिन एक चीज़ जो अगेन बार बार आपके माइंड में आती है, दैट इट इज़ नॉट देयर इन द 3D। हमें ये भी एहसास होता है कि ये सिंगल थॉट 3D में नहीं है, ओके। अब मैनिफेस्टेशन ये कहता है कि कोई भी चीज़ जब रिपीट की जाती है तो डोमिनेंस की वजह से वो अल्टीमेटली 3D में आती ही आती है। एंड देयर कम्स द रोल ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। यहाँ पर सबकॉन्शियस माइंड का रोल आता है, जो कि आपके डोमिनेंट थॉट, डोमिनेंट फीलिंग और डोमिनेंट इमेजिनेशन से आपकी चीज़ों को वो अपने अंदर लेता है, अपने उस कॉन्सेप्ट को वो बेस बनाता है, उसकी फाउंडेशन बनाता है, और इस बेस से वो 3D को प्रोजेक्ट करता है। This is how the process of manifestation works, right? Now, what happens is every time, let's say आज आपने किसी एक डिज़ायर को आपने समझा कि ये डिज़ायर मुझे पानी है क्योंकि ये अभी 3D में नहीं है, मैं इस डिज़ायर को अभी पाना चाहता हूँ या पाना चाहती हूँ, राइट? आप उसके लिए सपोज़ करिए आप सैट्स का काम कर रहे हैं, ठीक है, सैट्स की आप जो डिज़ायर पूरा करने के लिए टेक्निक होती है आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ ही साथ आप सेल्फ कॉन्सेप्ट पर भी काम कर रहे हैं ना। इस पूरे ड्यूरेशन में जो जर्नी है, जहाँ पर आप आज प्रेजेंट में बैठे हैं,
और प्रेजेंट में आप इन चीज़ों को फेस कर रहे हैं कि भाई ये डिज़ायर तो मेरी अभी 3D में है नहीं, लेकिन मुझे इसको पाना है, इस डिज़ायर को मुझे फुलफ़िल करना है, तो उसके लिए मुझे इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है, इन चीज़ों पर काम करना है, जो कि ये हो गया और ये हो गया, राइट। तो मुझे ये पता है कि मुझे इन चीज़ों पर काम करना है, ये 2 चीज़ों पर काम करना है, लेकिन होता क्या है, जिस जगह आज आप खड़े हैं वहाँ की 3D में, और जो आपकी विशफुल थिंकिंग मतलब विशफुल 3D है, जहाँ पर आप डिज़ायर्ड रियलिटी में पहुँचना चाहते हैं, उसमें टाइम का फैक्टर आ जाता है, ठीक है। और आज जो 3D है उसमें तो आपका SP आपसे बात नहीं कर रहा है ना। व्हाट हैपन्स इज इन दिस होल जर्नी, आपका माइंड बार बार रिलैप्स करता है उस थॉट के ऊपर जो चीज़ आपको 3D में दिखाई देकर आपने एनालाइज करके कंक्लूड किया है। यानी आप 3D में देख रहे हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, राइट। आपने देखा नो कॉन्टैक्ट है, आपने इस बात को फिर से सोच में डाल के आप इस पे चिंतन करने लग गए कि होगा कैसे, हाउ, ठीक है। दूसरा, आपने चिंतन करना स्टार्ट कर दिया, होगा कब, मैं ये तो काम कर रहा हूँ, मैं ये तो काम कर रहा हूँ, लेकिन इन दोनों का रिजल्ट मुझे मिलेगा कब, राइट। इन दोनों का जो रिज़ल्ट है वो कैसे मेरे ये नो कॉन्टैक्ट को तोड़ेगा और मुझे मेरे SP तक पहुंचाएगा। आप कहीं ना कहीं इस थिंकिंग में आते हैं जिसको कि रिलैप्स किया जाता है, मतलब रिलैप्स बोला जाता है, क्योंकि आपका डोमिनेंट थॉट अब पॉजिटिव नहीं रह गया। आपका डोमिनेंट थॉट वापस से एक पैरामीटर पे आ गया है, 2 पैरामीटर पे आ गया इनफैक्ट, कि भाई हाउ कैसे होगा, व्हेन कैसे होगा। और एक सबसे बड़ा डोमिनेंट फैक्टर यहाँ पर ये होगा कि आप ये बात मान के चल रहे हैं कि ये नो कॉन्टैक्ट अभी भी चल रहा है, जबकि मैनिफेस्टेशन में जो चीज़ आपके इनर रियलिटी में है, जब वो आपके अंदर भर भर के इनर रियलिटी में आपको बार बार ये एहसास कराएगी कि यस इट इज़ अ डन डील, तो ये आपका बनेगा डोमिनेंट थॉट, राइट, डोमिनेंट थॉट। और जब ये डोमिनेंट थॉट बनेगा, ये डोमिनेंट फीलिंग बनेगी, एक पॉइंट आएगा जब इससे आप सैचुरेट हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली इसका क्रिएशन आउटर रियलिटी में एज इट इज़ होने लग जाएगा, हम यहीं पर गड़बड़ कर देते हैं, हमारी सारी जो मेहनत है वो यहाँ आके फेल हो जाती है, एंड दैट इज़ वाई यू फील इट इज़ नॉट वर्किंग फॉर यू, राइट। तो अभी करना क्या है उस पर बात करते हैं। ये तो हमें समझ में आ गया कि कैसे प्रोसेस काम कर रहा है, हम कहाँ फेल हो रहे हैं, हम क्यों फेल हो रहे हैं, हम क्यों स्टक फील कर रहे हैं, हमने ये सारी बातें डिस्कस कर ली। अब इसका सोल्यूशन क्या है, लेट्स टॉक अबाउट दैट ऑल्सो, राइट। तो देखिए, इसका सबसे आसान तरीका ये है माइंड को ट्रेन कैसे किया जाए। माइंड को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। माइंड को ट्रेन करने के लिए सिंपली अपने माइंड में एक बात बिठा लीजिए कि from this moment onwards, I need to start believing that I am the creator of my reality. मेरी रियलिटी का मैं ही क्रिएटर हूँ। इस मोमेंट ऑनवर्ड से पहले ये बात मुझे माननी होगी। जब मैंने ये चीज़ अपना लिया, अपने अंदर इस बात को बैठा लिया, यानी इस चश्मे से मैंने अपनी दुनिया को देखना स्टार्ट कर दिया, तो हर एक चीज़ मेरा क्रिएशन मुझे दिखाई देगा, माई क्रिएशन का मतलब ये हो गया नोबडी एल्स टू ब्लेम, क्योंकि हर चीज़ मेरा क्रिएशन है। SP मुझसे बात नहीं कर रहा है, मेरा क्रिएशन है। XYZ पर्सन की वजह से बात नहीं कर रहा है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, सर्कमस्टांसेस ने मेरा साथ नहीं दिया। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। यानी ओनरशिप आपकी हो जाती है, राइट। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी हो जाती है, राइट। और इसके साथ साथ क्रिएटिव पावर
इस पर जो कंट्रोल है वो भी आपका हो जाता है। जब आप इस नज़रिए से चीज़ों को देखना शुरू करेंगे, देन यू स्टार्ट बिलीविंग कि मेरे थ्रू हर चीज़ का क्रिएशन होता है। क्योंकि अभी तक जब हम ये प्रोसेस से गुजर रहे थे, हम क्योंकि ये डिज़ायर्ड रियलिटी की तरफ फोकस ज़्यादा लगा के बैठे हुए थे, हमारा पूरा फोकस 3D में था, और 3D में हम खुद को छोटा बना रहे थे, हम सामने वाले पर्सन को पेडेस्टल पे रखे बैठे हुए थे, हम सर्कमस्टांसेस को बार बार नोटिस कर रहे थे, हम चीज़ों को जो हमारे फेवर में नहीं आ रही हैं हम उनके पीछे पड़े हुए थे, हम कहीं ना कहीं एट फॉल्ट थे, हम कहीं ना कहीं दूसरी चीज़ों पर फोकस करके उनको ज़्यादा अहमियत दे रहे थे, उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे थे, उनको ज़्यादा अपने से ऊपर रख रहे थे। ये चीज़ से वापस बाहर आने के लिए यहाँ से शुरुआत करनी होगी। दिस इज़ योर डिफाइनिंग मोमेंट, ओके, दिस इज़ योर डिफाइनिंग मोमेंट। ये मोमेंट ऑनवर्ड से जिस सेकंड आपने ये अपने आप से प्रॉमिस कर लिया कि अब से मैंने अगले जितने भी दिन मैं अपनी प्रैक्टिस को करूँगा या करूँगी, मैं ये बात मान कर चलूँगी कि आई एम द क्रिएटर ऑफ माई रियलिटी। पहले तो ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप, ओके। अब बढ़ते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। हमें पता है सबकॉन्शियस माइंड लैंग्वेज ऑफ रेपिटेशन पर काम करता है, ठीक है। रिपीट हमें क्या करना है, हमें ये भी पता है, हमें डिज़ायर्ड रियलिटी को हमें ये मान के चलना है कि ये मेरी एक्चुअल रियलिटी है, यानी मेरी करंट रियलिटी है, ठीक है। ये अभी तो नहीं हो रहा है, 3D में तो ये मुझे नहीं दिख रहा है, तो 3D से मुझे मुंह मोड़ना है, 3D को मुझे कंसिडर नहीं करना है, इसी को मुझे कंसिडर करते हुए आगे बढ़ना है। इसको मैं कंसिडर कैसे करूँगी? थ्रू द मीडियम ऑफ इमेजिनेशन, ओके। इमेजिनेशन से मैं बार बार इस डिज़ायर्ड रियलिटी को फील करूँगी, महसूस करूँगी, और इस पॉसिबिलिटी को, ये एक पॉसिबिलिटी है ना, पॉसिबिलिटी है, ओहो एक तो ना पॉसिबिलिटी, एक तो ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब इतनी सारी पैरेलल टाइमलाइंस चल रही हैं आपकी, इनमें से एक पॉसिबिलिटी को आपने चूज़ किया है। इस पॉसिबिलिटी को हकीकत में बदलने के लिए आपकी अवेयरनेस चाहिए। सिंपल फार्मूला, ये हम सबको पता है, इतने टाइम से हम इस चैनल पे हैं तो हमें पता है। ये अवेयरनेस क्योंकि बार बार वापस से 3D में चली जाती है, ये इस पॉसिबिलिटी को डोमिनेंट थॉट, डोमिनेंट फीलिंग नहीं बना पाती। दैट इज़ वाई ये टाइम लाइन जो एग्जिस्ट करती है ये 3D में कन्वर्ट नहीं हो पाती। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अच्छा लग रहा है यहाँ तक सुनने के बाद? अब हमें क्या करना है, हमें अपने आप पर, जब हम डाइट करते हैं तो देखा है लोगों के साथ क्या होता है, जब हम डाइट करते हैं, या आप कोई भगवान ना करे अगर आपके साथ कोई इशू चल रहा है, कोई बीमारी चल रही है, बुखार हो जाता है, हमें गला ख़राब हो जाता है, डॉक्टर स्ट्रिक्टली मना कर देता है कि ठंडा पानी नहीं पीना है, तो हमें स्ट्रिक्टली बोला गया होता है कि भाई ठंडा पानी नहीं पीना, तो हम क्या करते हैं, हम परहेज़ करते हैं, हम उस बात का ध्यान रखते हैं। जब भी हमारे सामने कोई चीज़ ठंडी या फ्राइड या कोई भी चीज़ आती है, हम उससे परहेज़ करते हैं नोइंगली, इवन दो योर हार्ट सेज दैट यू वांट इट, still you choose not to take it. That's the only thing which you should be doing. आपको भी यही काम करना है। जब 3D आपको सताए, ठीक है, तो 3D में मेरा फोकस जाना चाहिए या नहीं, ये चॉइस किसके पास है? ये क्रिएटर के पास है, ये क्रिएटर के पास है, राइट? ये देखो ये क्रिएटर के पास चॉइस है, राइट? अब अगर क्रिएटर ही 24 घंटा 3D को या 3D से जुड़े पास्ट को वैल्यू देता रहेगा, तो फ्यूचर जो कि उसने 4D में देखा था, वो फ्यूचर को कैसे क्रिएट कर पाएगा? तो क्या करना है, फ्यूचर में रहना है, फ्यूचर की बातों को ध्यान में रखना है, 3D को ध्यान नहीं देना है, इवन दो इट इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ यू। हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम बीमार होते हैं, हम नहीं ले पाते क्योंकि परहेज है। यही चीज़ आपको यहाँ लेकर चलनी है, माइंडसेट यही बनाना है। 3D मेरे लिए परहेज है। 3D की हर वो नेगेटिव चीज़ जो मेरी पॉजिटिव बात को डिक्लाइन करती है या उसको डिनाई करती है, वो मेरे लिए परहेज है, यानी वो मुझे चूज़ नहीं करना है। दिस इज़ वेयर आई एम सपोज टू बी। ये चूज़ मुझे करना है।
राइट और इसके लिए एक छोटा सा चैलेंज आप लेके चलिए। जो मैंने अभी मेरी 2 क्लाइंट्स हैं उनको मैंने ये सेम चैलेंज दिया, बल्कि एक और भी क्लाइंट है उनको भी मैंने यही सेम चैलेंज दिया है। आप आज 6 मई है, ठीक है, 6 मई से नेक्स्ट 1 वीक का चैलेंज लीजिए। सबसे पहले यहीं से शुरुआत कीजिए। इस 1 वीक में आपको सिर्फ अपने डिज़ायर के बारे में पॉजिटिव ही सोचना है। There is nothing else that you are going to entertain about your desire। यानी जब भी आप अपनी डिज़ायर के बारे में सोचें, आप सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में पॉजिटिव सोचें, नथिंग एल्स, ठीक है। और जब जब आप अपनी डिज़ायर के बारे में सोचेंगे तो ये कसम खा लीजिए कि चाहे कितना नेगेटिव मेरे माइंड में आए, मैं बार बार उसको अपनी डिज़ायर्ड रियलिटी से कंपेयर करूँगा। मैं बार बार उस थॉट को बार बार जानबूझ के अवॉइड करूँगा और जानबूझ के मैं डिज़ायर्ड रियलिटी के बारे में सोचूंगा। नहीं अगर बिलीव होता है तो वापस से आंखें बंद करिए और डिज़ायर्ड रियलिटी के बारे में सोचिए। इट इज़ राइट देयर। आपको अगर दिखाई दे रहा है देन दैट मीन्स ये टाइमलाइन एग्जिस्ट करती है। मेरे को क्या करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने अगले 7 दिनों के लिए अवेयरनेस यहाँ लगाना है, जो कि मेरी पॉसिबिलिटी पॉजिटिविटी की है। समझ रहे हैं आप? इस बात को हमें और सिर्फ हमें एहसास करते हुए अपने 7 दिन बिताने हैं। आप इसी को फेथ बनाएंगे, यानी जब ये चीज़ को, ये पॉजिटिव बातों को आप बार बार रिपीट करेंगे, बार बार वो एफर्मेशंस रिपीट करेंगे, बार बार वो इमेजिनेशन रिपीट करेंगे। और अगर बार बार आपके माइंड में हो रहा है कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, या आप अगर ये कह रहे हैं कि नहीं इट इज़ अ डन डील, लेकिन मन में अंदर से ये आवाज़ आ रही है कि लेकिन होगा कैसे, डन कैसे हुआ, अभी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है और कहीं मुझे आसार भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। जस्ट कीप ऑन चेंजिंग द वर्ड एंड टेल योर सेल्फ। ये मैं सिर्फ उनके लिए बात कर रही हूँ जिनका सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा वीक है। मैं सिर्फ उन्हीं लोगों के बारे में ये बात कर रही हूँ। यू नीड टू रिमाइंड योर सेल्फ, नो मैटर वॉट, आई एम स्टिल गोइंग टू गेट माई डिज़ायर। होगा ही होगा, देर इज़ नो अदर ऑप्शन। होगा ही होगा, देर इज़ नो अदर ऑप्शन। किसी जगह पे आपने जब बुकिंग कराई होती है तो आपको पता होता है ना रिजर्वेशन में आपका नाम है। अब भले चाहे वहाँ पर 1000 लोग बुक करा के बैठे हैं, आपको पता है 1000 में एक नाम तो मेरा है ही है। अब 1000 में चाहे कितनी बार भी आपके गलत नाम वो बंदा सामने ले रहा है, किसी और का नाम ले रहा है, आप क्या ये भूल जाते हो कि मेरा नाम नहीं है इसमें? पता है ना आपको आपका नाम है, तो आप वेट करते हो, नहीं मेरे ये तो कंफर्म है कि मेरा नाम है ही है। इसी तरह से आपको ये 7 डेज अपने लाइफ के पूरी पॉजिटिविटी के साथ, रिपीटेशन के साथ, सिर्फ पॉजिटिव एफर्मेशंस को, सिर्फ पॉजिटिव इमेजिनेशन को करते हुए आपको आगे बढ़ना है। और ये जब 7 डेज आपके कंप्लीट हो जाएं, देन यू नीड टू स्टार्ट राइटिंग टू योर सेल्फ दैट येस व्हाट अ वंडरफुल एक्सपीरियंस यू हैव हैड वंस यू हैव रिसीव्ड योर डिज़ायर। आपको ये एक लेटर लिखना है अपने आप को कि मेरी डिज़ायर पूरी हो चुकी है और अब इसके बाद मुझे कैसा लग रहा है। तो अब आपको क्या करना है, सिंपल, जिस दिन ख़त्म हो जाए अगले दिन एक लंबी सांस लीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, अपने आप को काम डाउन करिए और एक बड़ा प्यारा सा, बड़ा ही इमोशन से भरा हुआ एक लेटर लिखेंगे आप अपने आप को, लेटर टू सेल्फ। और ये वो लेटर है जो कि ये बताता है कि डिज़ायर इज़ ऑलरेडी फुलफिल्ड। एंड हाउ आर यू फीलिंग? आपकी फीलिंग्स भर भर के इस लेटर में होनी चाहिए। कितनी खुशी आपको मिली। मैंने ये नहीं कहा इसमें हाउ लिखना है आपने, मैंने ये नहीं कहा इसमें व्हेन लिखना है आपने, सिर्फ आपने ये लिखना है कि जब आपने इस पूरी बात को कंप्लीट एक्सपीरियंस किया फुलफिल होने के बाद, तो आपका जो माइंडसेट था, आपके दिल की जो धड़कनें हैं वो आपसे क्या कह रही थी, उस फीलिंग को आप बयां करेंगे इस लेटर में। वंस दिस लेटर इज़ डन, जस्ट राइट डाउन थैंक यू, एक बड़ा सा नीचे थैंक यू ग्रैटिट्यूड का सिंबल आप देंगे और देने के बाद इस लेटर को अपने पास रख कर भूल जाइए। डिज़ायर भूल जाइए, लेटर भूल जाइए, सब कुछ भूल जाइए। नाउ एंजॉय योर सेल्फ इन द 3D। आपका काम हो चुका, जितना आपने अपनी तरफ से एफर्ट लगाना था वो सब कुछ हो चुका। देखिए क्रिएटर का जो काम होता है ना, क्रिएटर का काम बहुत सिंपल है। डिसाइड वॉट यू वॉन्ट, यानी डिज़ायर का डेफिनेशन क्रिएटर को देना होता है, और एक्सेप्ट इट इज़ डन, इट इज़ डन।
ये दोनों चीज़ें आपने यहाँ पर कर लिया 1 वीक के अंदर। अब इसके बाद सारा काम है आपके सबकॉन्शियस माइंड का। अब मैंने इस दौरान आपको ये नहीं कहा कि कौन सी टेक्निक को आपको करना बहुत ज़रूरी है या ये करना ज़रूरी है, नहीं, मैंने आपको जो भी आप मोस्ट कंफर्टेबल है, आपको स्क्रिप्टिंग पसंद है, आपको सच पसंद है, आपको घंटों तक इनर टॉक करना पसंद है, वॉट एवर यू नो फील कंफर्टेबल विद, आप उसी टेक्निक को करते करते ये 1 वीक सिर्फ और सिर्फ बिलीफ के साथ निकालेंगे, यानी रिपीट वो करेंगे जो आप पाना चाहते हैं इन द फॉर्म कि ये ऑलरेडी पूरा हो चुका है, इट इज़ ऑलरेडी फुलफिल्ड, राइट। आप इस फॉर्मेट पे इस पूरे 1 वीक को निकालेंगे एंड वंस इट इज़ डन, आपको अगला स्टेप ये करना है एंड दैट्स इट। नाउ योर जॉब इन द होल इक्वेशन ऑफ मैनिफेस्टेशन इज कंप्लीट। Now let your subconscious mind do the work for you. आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए बिल्कुल बैठा हुआ है, उतारू है वो आपके लिए काम करने के लिए, लेकिन आपको भरोसा तो देना पड़ेगा ना सबकॉन्शियस माइंड को। आपको ये दिखाना तो पड़ेगा ना कि देखो मेरा काम हो चुका, अब मैं सब कुछ तुम्हारे हवाले करता हूँ। आप उसके हर काम में बीच में इंटरफेयर कर देंगे बाय चेंजिंग द डिज़ायर। अभी आप कह रहे हैं मेरे पास ये ऑलरेडी आ चुका है, अगली सुबह आपने 3D में कुछ देखा, आप कह रहे हो मेरे पास तो ये है ही नहीं। सबकॉन्शियस माइंड खुद ही कंफ्यूज है, उसको समझ ही नहीं आ रहा है मुझे कौन सी डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। दैट्स द होल रीज़न वाई दीज थिंग्स आर हैपनिंग विद यू। तो ये सिंपल तरीका, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इस चीज़ को समझा, हमने इस चीज़ को जाना। आज जितने भी लोग इन सारी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, और मैंने एग्जांपल एसपी का इसलिए दिया क्योंकि यकीन करिए मेरे पास 80% से ज़्यादा लोग एसपी से रिलेटेड ही आते हैं, ठीक है, और मैं मेजॉरिटी ऑफ लोगों को हेल्प कर सकूं इसलिए मैं एग्जांपल दे रही हूं। जबकि ये सेम चीज़ बाकी सभी डिज़ायर्स पे इक्वली अप्लाई होती हैं। यानी अगर आप एग्ज़ाम क्लियरेंस की बात करें तो भी ये सेम डिज़ायर आपके ऊपर अप्लाई होती है, अगर आप जॉब की बात करें तो भी ये सेम प्रोसेस आपके ऊपर अप्लाई होता है। इस पूरी वीडियो को ध्यान से सुन के, चाहे नोट्स बनाना है नोट्स बना लीजिए, बट अप्लाई द सेम प्रोसेस ऑन योर सेल्फ एंड ट्रस्ट मी, इट इज़ गोइंग टू चेंज योर एंटायर पर्सनैलिटी। आपका पूरा माइंडसेट ही चेंज कर देगा 1 वीक के बाद ये आपको, लेकिन बशर्ते हम इसको ऑनेस्टी के साथ करें। ऐसा नहीं कि 2 दिन के बाद हम वापस से रिलैप्स हो रहे हैं और अब तो हम दसते ही चले जा रहे हैं, हम तो बस उस दलदल में चले ही जा रहे हैं, हमें पास्ट की कोई मेमोरी याद आ गई और हम बस परेशान हो गए कि अब तो बस ये कैसे ही होगा हमारी लाइफ में। समझ रहे हैं आप? तो बी ऑनेस्ट विद योर प्रोसेस, बी ऑनेस्ट विद योर लाइक इंटेंशन, ओनली देन इट इज़ गोइंग टू वर्क फॉर यू। ऑल राइट, ठीक है। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप वीडियो में जो प्रोसेस आपको बताया और वीडियो की जो एक्चुअली इंटेंशन थी वो आप तक ज़रूर पहुंची होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप ये चैलेंज लेना चाहते हैं, इस चीज़ को करना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में नीचे लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आज से इस चैलेंज को आप स्टार्ट कर रहे हैं। आप लिखिएगा 1 वीक चैलेंज, ये आपके लिए है। आप जितने भी लोग इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, 1 वीक के बाद आप मुझे अपने बारे में ज़रूर बताइएगा कि इंटरनली आपको चीज़ों में क्या परिवर्तन दिखाई दिया, आपको क्या चेंजेस नज़र आए, और उसके बाद फिर मैं एक और न्यू वीडियो बनाऊंगी। अगर कोई चेंजेस आपको पॉजिटिव दिखाई नहीं देते हैं या कुछ आपको पॉजिटिव नहीं लगता है या मेजरली आपके पास डाउट्स हैं, तो येस फॉर श्योर आई विल बी कंटिन्यूइंग विद द सेम वीडियो। हाउएवर मुझे पूरा यकीन है क्योंकि ये बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं, मैंने उनके साथ किया है, दे फील वंडरफुल। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन रैंडम थिंग्स एंड फालतू की चीज़ें, जस्ट फोकस ऑन व्हाट एग्जैक्टली you want in your life and focus on the process that is going to help you, not the other way around. Okay, so yeah, that's it for today. I hope you have enjoyed today's video. In case if you did, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक अगर आपने देखा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में जैसा मैंने कहा, आप नीचे मुझे लिखकर 1 वीक चैलेंज लिखकर बताइएगा कि आप भी चैलेंज ले रहे हैं। और अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप डीपर लर्निंग सीखना चाहते हैं, नेविल सर की टीचिंग्स को डीपली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, वो भी हिंदी भाषा में, तो अप्रॉक्सीमेटली 100 वीडियोज़ ऑलरेडी हैं VIP मेंबरशिप प्रोग्राम में। तो आप चाहें तो उसको एनरोल करके वहाँ पर बहुत ही नॉमिनल
सिमिलर प्राइस में VIP मेंबरशिप प्रोग्राम की लर्निंग वापस से स्टार्ट कर सकते हैं और उस लर्निंग के साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ अपनी छोटी छोटी डिज़ायर्स पे आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप बहुत सीरियस क्लाइंट हैं और किसी पर्टिकुलर डिज़ायर में आप कहीं स्टक फील कर रहे हैं, एक मैनिफेस्टेशन में आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो आपके लिए 1-to-1 कोचिंग प्रोग्राम भी अवेलेबल है। इस गिवन नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप अगर शॉर्ट टर्म कोचिंग लेना चाहते हैं विच इज़ अवेलेबल फॉर 30 minutes and 60 minutes, it is also available. For that also please contact me on the given number. अगर वर्कबुक में इंटरेस्टेड हैं तो भी आप इस गिवन नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप पर्सनल कस्टमाइज सब्लिमिनल बनवाना चाहते हैं या पर्सनल मैनिफेस्टेशन स्क्रिप्ट बनवाना चाहते हैं, आप मुझे इस गिवन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो यस, दैट्स इट फॉर टुडे। और अब मैं मिलूंगी एक नई वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।